नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी की नई पेशकश पर। हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी द्वारा सीजीपीएससी मिशन 2025 चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों के जीएस पोर्शन का कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका सपना जो है पूरा हो सके, आप सीजीपीएससी सीजीव्यापम में जो है सिलेक्ट हो सके। तो आप लोग जो होते हैं, अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की तैयारी कीजिए। चलिए, ये वीडियो सीरीज में जो है आज जनजाति की जो होती है वो तीसरी क्लास है। इससे पहले जो है आपको अबूझमाड़िया जनजाति और जो है कमार जनजाति के बारे में वीडियो अपलोड कर दी गई है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष कृषि जनजाति बिरहोर जनजाति। अब ये बिरहोर जनजाति भी जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई विशेष कृषि जनजाति है। बात करें हम इस बिरहोर जनजाति के बारे में, तो इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे, इसके तहत हम इसका अर्थ। तो इसका अर्थ जो होती है ना, बिरहोर का अर्थ जो होती है बंचर होता है। क्या होता है? वन में चरण करने वाला बंचर। ठीक है। और जो प्रसव जो दाई रहती है उसे क्या कहा जाता है? कुसेर कहा जाता है। प्रसव दाई को क्या कहा जाता है? कुसेर। इनकी अवधारणा की बात करें तो बिरहोर स्वयं को जंगल की मानव के रूप में मानते हैं, यानी कि स्वयं को जो है जंगल का निवासी कहते हैं और इसीलिए इसका अर्थ जो होती है आपका बंचर होता है। स्वयं को कुलारियन समूह का भी ये लोग मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं? एक जंगल का वासी मानते हैं, बंचर मानते हैं। साथ ही साथ स्वयं को जो है कुलियारन समूह का भी मानते हैं। अगर हम बात करें इसके निवास क्षेत्र के बारे में, तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ये ऐसा हमारा ये छत्तीसगढ़ है। तो ये जो रायगढ़, बिलासपुर संभाग के रायगढ़ और जो सरगुजा संभाग के जसपुर जसपुर ये यहाँ जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। और कोरिया कोरिया जो होती है वो आपके यहाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन क्षेत्रों में जो होती है हमारी जो बिरहोर जनजाति है वो निवास करती है। बात करें हम इनके जो होते निवास स्थान के बारे में, तो निवास स्थान को जो होती है वो टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा। और युवा गृह की बात करें तो युवा गृह को जो है क्या कहा जाता है? गीति ओना। गीति ओना। और हम युवा गृह के बारे में अलग से भी जो होती है क्लास आप लोग लेकर आएंगे, जिसमें बताएंगे पूरे कौन सी जनजाति, जैसे कि आपका अबूझमाड़िया जनजाति कोसी घोटुल बनाती है, माड़िया जनजाति जो होती है घोटुल बनाती है। घोटुल का अभी कभी नामकरण जो होते बदलकर क्या कह दिया गया है? आपका गोटुल कर दिया गया है, घोटुल का नाम बदलकर। तो इसके बारे में हम जो होती पूरी चर्चा करेंगे। करते हैं इनके जो है कार्य के बारे में। तो मोहलिन की छाल से रस्सी, बांस, टुकना, झौहा आदि बनाने का ये लोग कार्य करते हैं। तो बिरहोर जनजाति के बारे में कई बार पूछा गया है कि मोहलिन की छाल से कौन सी जनजाति जो है वो बांस, झुंगा, रस्सी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? आपकी बिरहोर जनजाति द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिरहोर जनजाति विशेष तथ्यों की बात करें तो विवाह विवाह इनमें जो होते ढूको विवाह, उड़हरिया विवाह और जो है गोलक विवाह जो है ये प्रचलित है। ये तीनों चारों विवाह जो होती है आपके प्रचलित है। और ये जो ढूको विवाह है ना, ये 2020 के पीएससी में पूछा गया था। तो फिर ढूको विवाह कौन सी जनजाति बनाती है? तो पीएससी ने आंसर जो है वो बिरहोर जनजाति लिया था। वही अगर हम पंचायत प्रमुख की बात करें तो मलिक मलिक या फिर जो है मालिक कहा जाता है इनके जाति पंचायत प्रमुख को। वही अगर हम पुस्तक की बात करें तो द बिरहोर, जो कि एससी राय द्वारा जो है लिखी गई। इसको याद करने का तरीका है, जैसे राय जो राय देते हैं ना, एक्चुअली में जो हम कुछ कार्य करने जाते हैं और कुछ सामने वाले जो है तो राय दे देता है, तो क्या हो जाते हैं? हम भटक जाते हैं। और इसे छत्तीसगढ़ी में बिरहोरना बोलते हैं। तो बिरहोरना से द बिरहोर को किसने लिखा है? राय ने। जब कोई राय दिया तो हम जो है भूल गए किसी चीज को, मतलब वो बिलहोर दिया हमें। तो इस तरीके से जो होती है एससी राय को याद करना है। वहीं अगर हम प्रमुख देवता की बात करें तो सूरज देव, जिसे सूर्य देव कहा जाता है, ये इनकी जो होती है प्रमुख देवता है। वहीं अगर हम इनके गोत्र पर नजर डालें तो इनके प्रमुख जो गोत्र होते हैं ना वो एससी राय के अनुसार, क्योंकि एससी राय ने ही द बिरहोर लिखा है, मतलब एससी राय ने इस पर जो है काफी गहन अध्ययन किया होगा। तो एससी राय के अनुसार बिरहोर 37 गोत्रों की चर्चा की गई है। पाहन जो होती है इनके ना तंत्र मंत्र के जानकार जो होते हैं ना, जानकार, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? आपका पाहन कहा जाता है। वही अगर हम पुनर्विवाह की बात करें तो इस जनजाति में विवाहिता को दूसरे व्यक्ति के साथ चूड़ी पहनने यानी कि पुनर्विवाह की अनुमति है। यानी इस जनजाति में पुनर्विवाह किया जा सकता है। और ये लोग जो होते जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी को क्या कहते हैं? कुइया कहते हैं। और नवा तिहार या नवा खानी जो है त्योहार मनाया जाता है। नवा खानी त्योहार
मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जनजाति है कोरवा जनजाति। अगर इसका सामान्य परिचय और इसके जो है संपूर्ण जो होती है विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम आगे देखेंगे क्या-क्या देखेंगे, तो हम इनके निवास स्थान, प्रजातियाँ, नृत्य, पंचायत प्रमुख जो है जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, पेय पदार्थ क्या है, और जो बीज बोहनी त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, शरीर पर आग से दाग कर निशान कौन सी जनजाति करती है, जिसे दरहा कहा जाता है। इस सभी पर जो है हम पूरी तरह से आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप लोग। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य परिचय की बात करें तो इनकी जो होती है, जो निवास स्थान है ना, ये निवास है ना, सॉरी, निवास स्थान जो होते हैं मुख्यतः कहाँ-कहाँ, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ के आसपास कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर में जो है ये निवास करती है। वही अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो आगे हम देखेंगे, देखिए, पहाड़ी कोरबा और जो है दिहाड़ी कोरबा, दो प्रकार की जो होती है ये आपकी कोरबा जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी कोरबा उसे कहा जाता है जो पेड़ पौधों के ऊपर जो है मचान टाइप बनाकर रहते हैं, उसे पहाड़ी कोरबा कहा जाता है। और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है आपका, दिहाड़ी कोरबा। और छत्तीसगढ़ जो भारत सरकार द्वारा जो पहाड़ी कोरबा यानी कि जो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं ना, उसे विशेष परिशिष्ट जनजाति यानी कि पीवीटीजी के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम आगे बात करें इनकी देवी की, तो खुड़िया रानी जो होते हैं ना, ये इनकी प्रमुख देवी है। ये लोग महादेव तथा जो होते हैं सिंगिर देव का जो है पूजा करते हैं। नृत्य की बात करें तो दमनत नृत्य, जिससे जो होते भयानक नृत्य या भवोत्पाद नृत्य की कहा जाता है, और ये संभवतः जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे याद रखने का वेरी सिंपल तरीका है, तो पहाड़ी कोरबा जो होती है ना, वो उत्तरी क्षेत्र पर निवास करती है। और अगर ऊपरी क्षेत्र पर कोई व्यक्ति अधिक गति से नृत्य करेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, आपका जो होती है भय उत्पन्न हो जाएगा। अगर दमदमा के डांस करेगा तो भय उत्पन्न हो गई। तो इसी को याद करना है कि ऊपर पर कोई जो जनजाति रहती है, तो दमा दमा कर जो होती है डांस करती है, इसे दमनज नृत्य कहते हैं। और इसे ही जो होते है भय उत्पाद नृत्य भी कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा जोश कब रहता है, तो सबसे ज्यादा जो जोशीला उत्साह रहता है ना, वो शादी विवाह के दम रहता है। तो इसी से आपको याद रखना है कि शादी विवाह के समय ही जो है वो दमन नृत्य या फिर भयोत्पाद नृत्य जो है वो किया जाता है। ये था कुछ ट्रिक लगाकर आपको याद रखना है, क्योंकि हर चीज जो है रटा नहीं जा सकता। वही अगर हम पंचायत की बात करें तो मयारी, हमने यहाँ देखा कि पहाड़ी कोरवा जो है पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं, रहते नहीं, तो इसको मयारी मत्स्य मचान और मत्स्य जो है मयारी, तो इनके पंचायत को जो है वो मयारी कहा जाता है। वहीं अगर हम पंचायत प्रमुख की बात करें तो जो होते हैं पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। और कई ग्रामों से मिलकर जो गठित जाति पंचायत जो प्रमुख होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका टोलादार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, टोलादार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कोरवा जनजाति के अन्य पक्षों के बारे में। पेय पदार्थ की बात करें, पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ के रूप में जो होते हैं ये हंडिया, जो कि चावल से बनाया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। विवाह में जो होती है ढुकू, गुरावट, जिसे विनिमय विवाह कहा जाता है, लमसेना, जिसे सेवा विवाह कहा जाता है। लमसेना जाना मतलब जो होती है, अगर कोई पुरुष किसी महिला का जो होती है वधु मूल्य नहीं चुका पाता ना, तब वो लड़का जो होता है अपने ससुराल में जाकर रहता है, जिसे लमसेना जाना कहते हैं। और वो वधु मूल्य का पैसा जो होता है चुकाने तक वो वहां रहता है, इसे ही लमसेना जाना बोलते हैं। वही उड़ड़िया, उड़हड़िया सामान्य भाषा में बोला जाता है, उड़हड़िया ले गया है या फिर उड़हड़िया भाग गया है। तो क्या है, सह पलायन, मतलब एक लड़की और एक लड़का दोनों सहमति से सह पलायन कहीं और चले जाते हैं, इसी को ही सह पलायन कहते हैं। ठीक है, अगर हम मृतक संस्कार की बात करें तो नवाधाती या फिर जो है नवाखानी, ये इनका मृतक संस्कार है। साथ ही साथ कोरवा जनजाति में शोक मनाने का कार्य 10 दिन तक चलता है, जिसे नवाधाती या फिर जो है नवाधानी कहते हैं। और इनमें जो कुमारी भात है ना, कुंवारी क्रियाक्रम के समय जो है वो कुंवारी भात की परंपरा है। झोपड़ी, झोपड़ी को जो होती है कुंभा कहते हैं। और प्रसव के लिए जो होती है झोपड़ी बनाया जाता है। और यह क्वेश्चन जो होते एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभा, तो बात करें जो झोपड़ी कुंभा की ना, तो कुंभा का उपयोग कौन सी जनजाति करती है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो कुंभा का उपयोग जो होती है कौन सी जनजाति करती है, आपकी कोरवा जनजाति करती है। आगे हम देखते हैं जो होते हैं चिन्ह, तो शरीर पर जो होते हैं आग से दाग कर जो निशान बनाते हैं ना, उसे दरहा कहा जाता है। और 5 से 10 वर्ष की आयु में जो होती है यह
5 से 16 वर्ष की आयु में यह जो है निशान बनाया जाता है, जिसे दरहा कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि दरहा का उपयोग जो है दरहा किस जनजाति में बनाया जाता है, तो कोरवा जनजाति में बनाया जाता है। 10 से जो है 16 निशान इसमें बनाया जाता है, ठीक है, 5 वर्ष की आयु में। वहीं अगर हम पर्व की बात करें तो बीज बोहनी, कोरा, धेरसा जो होती है, नई फसल आने पर जो है ये पर्व मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण, जिसपे हमने देखा कोरवा जनजाति, साथ ही साथ हमने देखा बिरहोर जनजाति के बारे में। तो इस तरह की और भी बेहतरीन वीडियो के लिए और सीजीपीएससी सीजीव्यापम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, जहाँ पर जो है फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक किया हुआ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।